चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने चेताया, कहा कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक। केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा 28% डीए के साथ मिलेगा 27% एचआरए का लाभ। कोरोना का खौफ, कहीं लगा वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं बढ़ा नाइट कर्फ्यू, कांवड़ यात्रा पर भी लगी रोक। डीआरडीओ ने लॉन्च किया बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बैग, कहा एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का टिकाऊ विकल्प। अब चाइना में बंदर से निकले खतरनाक वायरस से फैला संक्रमण, पशु चिकित्सक की मौत की पुष्टि लैब में करता था काम। यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 150 हुई, बेल्जियम में राष्ट्रीय शोक। भारतीय नौसेना को मिले 2 MS-60R हेलीकॉप्टर, मजबूत होने की राह पर भारत अमेरिका रक्षा संबंध। लगातार दूसरे दिन 40,000 से कम आए कोरोना केस, पिछले 24 घंटे में लगाए गए 42,12,000 टीके। राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत का ऐलान, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगा 1,000 रुपए की सब्सिडी। पेट्रोल के मोर्चे पर आज फिर आम आदमी को लगा झटका, आज 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का भाव 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा, वहीं डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। नवंबर तक पूरा हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हरदीप सिंह पुरी बोले अब तक की प्रगति संतोषजनक। 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी 300 छुट्टियां, बढ़े डीए के साथ मिल सकती है ये खुशखबरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ, 50,000 महिलाओं को मिलेगा लाभ। केंद्रीय अर्धसैनिक बल एक दशक में 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ली तो 16,000 ने दिया त्यागपत्र, जाने क्या है वजह। पसीने से पैदा होगी 24 घंटे बिजली, फोन भी हो सकेगा चार्ज, रिसर्च। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021-22 के लिए एग्जाम गाइडलाइंस और कैलेंडर किया जारी। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने से 95% कम हो जाता है मौत का खतरा, दूसरी लहर में बची कई जानें। बढ़ेंगे दाम, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराकें ज्यादा दरों पर खरीदी जाएंगी, आप पर नहीं होगा असर। दुनिया भर में फिर बढ़े कोविड-19 के मामले, जनजीवन के सामान्य होने की उम्मीद लगातार कमजोर। यूपी उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में कांवड़ यात्रा स्थगित, कोरोना की वजह से गहलोत सरकार का फैसला। नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आ गए शरद पवार, घंटे भर चला मंथन, बोले लोग महाराष्ट्र सीएम के तो पसीने छूट गए होंगे। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद कहां कहां खुले स्कूल, जाने आपके राज्य में स्कूल खुलने का क्या है ताजा अपडेट। बोनी गाय रानी को देखने जुट रही भारी भीड़, मिल सकता है दुनिया की सबसे छोटी गाय का ताज। अमिताभ बच्चन ट्वीट कर बोले कुछ नहीं है लिखने को, लोगों ने कर दी खिंचाई, बोले पेट्रोल पर ही कुछ लिख दो। अगर आपके पास भी है पीएफ खाता तो फ्री में ले सकेंगे 7 लाख रुपए की ये सुविधा, जाने कैसे उठाएं लाभ। कोरोना के बीच महंगाई बेकाबू, एमपी के बालाघाट में पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर, पुरी ने सऊदी यूएई के सामने जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तीसरी लहर को लेकर सरकार ने चेताया, कहा कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में अगले 100 से 125 दिन नाजुक होंगे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोरोना संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील है, इसलिए तीसरी लहर को लेकर बार बार शंका
जाहिर की जाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और यह रोजाना 5 लाख से अधिक हो गए। उन्होंने आगे कहा कि WHO ने इन्हीं आंकड़ों के आधार पर कहा कि स्थिति अच्छी से खराब हो रही है। यह तीसरी लहर आने का संकेत दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि लोग कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी अथवा इसके प्रभाव को कम किया जा सकेगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस लिहाज से अगले 100 से 125 दिन नाजुक होंगे, यानी अगले 4 महीने विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत होगी। कोरोना का खौफ कहीं लगा वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं बढ़ा नाइट कर्फ्यू, कांवड़ यात्रा पर भी लगी रोक। जी हां, कोरोना से फिर बढ़ते मामलों का डर कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू को और बढ़ाने का फैसला लिया। इसके अलावा त्रिपुरा में भी सप्ताहांत कर्फ्यू का ऐलान हो गया। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत राज्य में कांवड़ यात्रा व उसके बाद के महीनों में होने वाले अन्य धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर ईद उल जुहा को मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल एक दशक में 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ली तो 16,000 ने दिया त्यागपत्र। जाने क्या है वजह? जी हां, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पिछले एक दशक के दौरान 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली है। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 से 2020 तक 16,000 जवानों ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि एक सिपाही को भर्ती करने के लिए उसकी ट्रेनिंग और उसे ड्यूटी देने तक सरकार के 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इतनी भारी संख्या में जवानों के समय से पहले रिटायरमेंट लेने और नौकरी से त्यागपत्र देने के कई बड़े कारण हैं। केंद्र में एक दशक के दौरान 2 सरकारें आई है, मगर किसी ने भी सीएपीएफ को जानने की जरूरत नहीं समझी। जवानों को समय पर छुट्टी नहीं मिलती। 100 दिन का अवकाश देने की घोषणा 2 साल से फाइलों में ही घूम रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए जब तक इस घोषणा के अमल को लेकर जानकारी मांगी गई, वह देने से मना कर दिया गया। परिवार की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ जवानों को वकीलों की महंगी फीस देनी पड़ रही है। दूसरे दिन लगातार 40,000 से कम आए कोरोना केस। जानिए राज्यों में महामारी की ताजा स्थिति। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामले की स्थिति स्थिर बनी हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,115 नए कोरोना केस आए और 560 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 43,916 लोग कोरोना से भी ठीक हुए हैं, यानी कि कल 6,397 एक्टिव केस कम हो गए। देश में 4,24,000 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक कुल 4,13,091 लोगों की मौत हो चुकी। अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,02,27,000 लोग ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,10,64,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 17 जुलाई तक देश भर में 40 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 42,12,000 टीके लगाए गए। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद कहां खुले स्कूल? जाने आपके राज्य में स्कूल खुलने का क्या है ताजा अपडेट। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई। लॉकडाउन हटने के बाद धीरे धीरे जरूरी गतिविधियों को बहाल किया गया। इसी कड़ी में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को एक बार फिर खोलने का फैसला किया है। हालांकि कुछ राज्यों ने संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का ही फैसला लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति देख रहे हैं, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका है। इसलिए जब तक टीकाकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, हम बच्चों के साथ कोई खतरा नहीं मोल ले सकते। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्य में 11वीं और 12वीं के स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का ऐलान किया। हरियाणा में 9वीं से
12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। वहीं 6वीं से 8वीं तक के स्कूल 23 जुलाई से खुलेंगे। गुजरात में 12वीं कक्षा के स्कूल 15 जुलाई से खुल गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम पड़ने के साथ जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कम से कम 5,947 स्कूल गुरुवार को खोल दिए गए। इन्हें अभी केवल कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों को ही खोला गया है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से ही स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन छात्रों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत का ऐलान, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगा 1,000 रुपए की सब्सिडी। जी हां, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इस बात का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1,000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ इसी साल में मई से आए बिजली बिलों पर लागू होगा। पेट्रोल के मोर्चे पर आज फिर आम आदमी को लगा झटका, डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। जी हां, बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन और रसोई गैस के दाम ने बजट बिगाड़ दिया है। आज तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है। हालांकि डीजल के भाव आज भी स्थिर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल के भाव में इजाफा करना पड़ रहा है। आज 4 प्रमुख महानगरों में पेट्रोल का भाव 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गया। इसके बाद आज राजधानी दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल का भाव बढ़कर 101 रुपए 84 पैसे पहुंच गया है। डीजल का भाव अभी 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। अब तक 17 राज्यों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर या इससे ऊपर जा चुका है। बढ़ेंगे दाम, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ खुराकें ज्यादा दरों पर खरीदी जाएगी, आप पर नहीं होगा असर। जी हां, केंद्र सरकार ने देश की दोनों टीका कंपनियों से वैक्सीन की खरीदी के दाम बढ़ाने का फैसला किया। कंपनियां दाम बढ़ाने की मांग कर रही थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की 66 करोड़ खुराक नई दरों से खरीदी जाएगी। इसका ऑर्डर दे दिया गया है। अभी तक ये खुराक 150 रुपए की दर से खरीदी जा रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड की 37.5 करोड़ खुराकें और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 28.5 करोड़ खुराकें खरीदी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि अगस्त और दिसंबर के बीच कोविड-19 टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 66 करोड़ और खुराकें क्रमशः 205 रुपए और 215 रुपए प्रति खुराक के हिसाब से खरीदी जाएगी, जिसमें कर शामिल नहीं होगा। कर सहित कोविशील्ड की कीमत 215 रुपए 25 पैसे प्रति खुराक और कोवैक्सीन की 225 रुपए 75 पैसे प्रति खुराक है। ईपीएफओ, अगर आपके पास भी है पीएफ खाता तो फ्री में ले सकेंगे 7 लाख रुपए की ये सुविधा, जाने कैसे उठाएं लाभ। जी हां, अगर आप प्राइवेट या सरकारी कंपनियों में नौकरी करते हैं तो वहां पीएफ कटौती की जाती है। जी हां, यदि आपके पास पीएफ खाते से भी पैसे कटते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल ईपीएफओ मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की सुविधा ईडीएलआई इंश्योरेंस कवर के तहत मिलती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है। बता दें कि कोरोना संकट की घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परिवार को 7 लाख रुपए का डेथ क्लेम कवर दे रहा है। आपको बता दें कि पहले पीएफ खाता धारकों के लिए डेथ कवर 6 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है।